कैसे आप सब? ऐसा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट जियोग्राफी, उसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए आज बताने से पहले एक बात बताना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए एक बात बता रहे हैं, चलिए आज पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसके बाद जियोग्राफी का उसका इंट्रो थोड़ा बहुत बता देंगे। उसके बाद एक चैप्टर कल से पढ़ाएंगे, या फिर आपको पसंद लगेगा तब बोलना। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10th का जियोग्राफी सिलेबस। ठीक है, ये 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 6 चैप्टर है और पार्ट बी में भी 6 चैप्टर है। ठीक है, तो पार्ट ए में चलिए एक एक करके उसका सिलेबस लिखवाते हैं और इसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर में पढ़ेंगे भारत के संसाधन के बारे में और उसका उपयोग। संसाधन कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं और ये कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि में खेती कैसे की जाती है, ठीक है, उसके बारे में। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। उद्योग का मतलब होता है कंपनी, कौन कंपनी कब कहाँ खुला। ठीक है, सबसे पहले कहाँ खुला, लास्ट में कहाँ खुला, कितना हो रहा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा है परिवहन, संचार एवं व्यापार। पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग, दूसरा चैप्टर है कृषि, तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग, चौथा चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार, और पांचवा चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। पहला चैप्टर है भारत संसाधन उपयोग और पांचवा है बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट है छठवा है मानचित्र अध्ययन, डायग्राम की स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 6 चैप्टर है, पार्ट बी में भी 6 चैप्टर है। पार्ट ए में 6 चैप्टर आप लोग देख लिए कैसे लिखा गया है, कैसे पढ़ना है, फिर बताते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का यूज कहाँ होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है कृषि, खेती कैसे की जाती है। ठीक है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, और तीसरा निर्माण उद्योग, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन सबसे पहला कौन है, कितना किलोमीटर शेयर करता है, NH हाईवे के बारे में। ठीक है, दूसरा है संचार, तीसरा है व्यापार। पांचवा चैप्टर बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। छठवा है मानचित्र अध्ययन। ठीक है, अब चलिए पार्ट बी में बताते हैं। इसका भी 6 चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय।
प्रबंधन एक परिचय। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन एक परिचय, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर लिखिए, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़। कहा सबसे ज्यादा बाढ़ पहले सबसे ज्यादा कहा आया और सबसे बाद में सुखाड़ कहा आया। कैसे होता है कि सुखाड़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। उसके बाद इसमें भूकंप किसे कहते हैं एवं सुनामी किसे कहते हैं, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन एक परिचय, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, आपदा होता क्या है। ठीक है, और दूसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं, सबसे पहले कहा आया था और सबसे बाद में कहा आया था। ठीक है, तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। भूकंप किसे कहते हैं, क्यों आता है। ठीक है, सुनामी किसे कहते हैं और ये कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे चौथा चैप्टर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, चौथा चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। पार्ट ए। ठीक है, आज का टॉपिक है क्लास 10 जियोग्राफी सिलेबस। ये दो खंड में है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पहला में 6 चैप्टर, दूसरा में 6 चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार, और पांचवा है बिहार के बारे में कृषि एवं वन संसाधन, और छठवा है मानचित्र अध्ययन। ठीक है, और इसमें पार्ट बी में आइए 6 चैप्टर। पहला है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन एक परिचय, उसके परिचय के बारे में। दूसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़, तीसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी, चौथा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे 2 चैप्टर और है, लिखवा देते हैं। पांचवा लिखिए, आपदा व्यवस्थित एवं दूरसंचार। जब आपदा आए तो कैसे हम दूरसंचार करेंगे। ठीक है, और छठवा है आपदा एवं सह अस्तित्व। ठीक है, आपदा व्यवस्थित एवं दूरसंचार, और छठवा है आपदा एवं सह अस्तित्व। आपदा आया है तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे इसे दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस हो गया। अब इसके बाद बताते हैं जियोग्राफी का थोड़ा बहुत परिचय। ठीक है, ये सब हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब जियोग्राफी का थोड़ा परिचय बता देते हैं।
बताते हैं जियोग्राफी का मतलब। देखिए, जियोग्राफी दो शब्द से बने हैं, ठीक है, ग्रीक भाषा से बने हैं, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। ये जियो है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। और लिख लीजिए पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी, ग्राफी शब्द ग्राफ से लिया है, ग्राफ्स। जिसका अर्थ होता है स्टडी करना या वर्णन करना, ठीक है। लिख लीजिए वर्णन करना। समझ में आ रहा है। जियो का मतलब जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। और ग्राफिक ग्राफ से लिया गया, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना या स्टडी करना, ठीक है। अर्थात इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल, ठीक है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा भूगोल। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफिक ग्राफ शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्टडी करने या वर्णन करना। इसका अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। तब तक आगे समझ में। तो बताते हैं इस सबसे पहले कौन शब्द, इसके पहले कौन बताया था, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इस शब्द को सबसे पहले कौन दिया था, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे बने रहिए। इस शब्द का सबसे पहले इरेटोस्थनीज दिया था, ठीक है। तो लिख लीजिए, इस शब्द का सबसे पहले ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा में 276 से 194 AD यानी ईसा पूर्व में इरेटोस्थनीज ने बताया था, ठीक है। इस शब्द का सबसे पहले ग्रीक भाषा में 276 से 194 AD का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने बताया था। इस शब्द को सबसे पहले कौन दिया था, इरेटोस्थनीज, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिकेटियस ने बताया था भूगोल के बारे में, ठीक है। उसने अपने एक बुक लिखा था जस प्रोडियस, ठीक है, प्रीडियस। तो ये पर लिख लीजिए, उसके बाद आगे फिर बता रहे हैं। फिर लिख लीजिए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि
वैज्ञानिकों का मानना है कि हिकेटियस भूगोल का जनक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि हिकेटियस भूगोल का जनक है। ठीक है, उसने एक बुक लिखा था हिकेटियस। ठीक है, इसी में ये बताया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिकेटियस भूगोल का जनक है और इसका बुक था जस पीरियडस, इसी में ये सब बताया गया है। ठीक है, अगर देखना है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो आधुनिक समय में भूगोल का जनक कौन है वो भी लिख लीजिए। आधुनिक भूगोल का जनक लिख लीजिए। आधुनिक भूगोल का जनक लिख लीजिए अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया है कौन भूगोल का जनक है। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में, आंतरिक के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, कैसे क्या होता है, पेड़ की रक्षा कैसे करते हैं, कृषि के बारे में, यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो सब समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप लोग सब समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पहला चैप्टर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।